हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कैलेंडर का ट्रिक। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है कि अगर आपको कोई कभी भी पूछे कि 22 जनवरी 1940 में क्या था, वो दिन क्या था, तो आप ये ट्रिक को देख के समझ के आप उसको इजीली बता पाओगे कि 22 जनवरी 1940 को कि थर्सडे था, मंडे था। जो भी आप हो, ये ट्रिक सीख के आप उसको बता सकते हो एकदम करेक्ट, एकदम परफेक्ट, वो भी कुछ सेकंड में। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। बस यहाँ पे आपको कुछ कोड याद रखना है कि वो कोड क्या है। ये बस वो कोड अगर आपको याद रहेगा, आप कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में आप उसको बता सकते हो कि 22 जनवरी 1940 को कौन सा दिन था, कौन सा डे था। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, बस आप उसको ध्यान देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ अभी मंथ के ऊपर कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसका कोड मैंने यहाँ पे लिखा कि जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5 और जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। बस आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है कोड। बस इसको आप याद कैसा रख सकते हो कि जनवरी, फरवरी, मार्च 144, ठीक है, अप्रैल, मई, जून 025 मतलब 025, उसके बाद 036 और 146। इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो। 144, 025, 036, 146। ठीक है, तो इस तरीके से सीरीज में आप उसको याद रख सकते हो। ये जो मैंने 03 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये लीप ईयर है। कि अगर आपको लीप ईयर आता है तो वहां पे आपको 1 की जगह पे जनवरी में 0 लेना है, फरवरी में 4 की जगह पे 3 लेना है। बस इसको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि लीप ईयर आता है तो आप जनवरी में आप उसको 1 की जगह पे क्या लोगे, 0 लोगे, और फरवरी में 4 की जगह पे आप उसको क्या लोगे, 3 लोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपको ये कोड होप करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। सेंचुरी में जब जाएंगे, जैसे 1900, 1700, 1600, तो वहाँ पे आपको क्या क्या कोड यूज़ करना है। तो 1500 के लिए 0, 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0, 2000 के लिए 6, 2100 के लिए 4, 2200 के लिए 2, 2300 के लिए 0, 2400 के लिए 6। अब इसको कैसा याद करना है, इसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपको यहाँ पे इस चीज़ को फोकस करना है 1900 और 2000 में। यहाँ पे आपको 0 लिखना है और एक जगह पे 6 लिखना है। तो आप यहाँ पे 1900 के मतलब उधर जाओगे वो साइड में 1800, 1700, तो आपको क्या करना है, मतलब वहाँ पे बढ़ते जाना है 0, 2, 4, 6, यहीं तक आपका ये कोड वापस रिपीट होता है। तो 1900 में अगर 1800 से जाएंगे ऊपर, ये साइड ऊपर की तरफ, तो 1900, 1800, वहाँ पे क्या आएगा, 0, 2, 4, 6, फिर अगेन 0, 2, 4, 6। ठीक है, वहीं जगह पे हम 2000 के इधर आते हैं 2100, 2200, तो हमको घटता है, वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होते जाएंगे। तो 2000 के बाद 2100 में क्या आएगा, 6, 4, 2, 0, फिर 6, 4, 2, 0। तो ऐसा आपको करना है। ठीक है, 1900 पे 0 लेना है, 2000 पे 6 लेना है और 2000 के साथ डिक्रीज करना है। वापस वैसे रिपीट होते जाएंगे और 1900 के आगे जो मतलब 1800, 1700, वहाँ पे आपको इंक्रीज करना है और ऐसे आपको रिपीट करते जाना है। तो इसको आप यहाँ पे इसको भी लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो आपका सैटरडे, संडे, मंडे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सैटरडे को 0 सैटरडे से स्टार्ट किया है। सैटरडे को आपको 0 का कोड याद रखना है, ये तो सिंपल है। संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6। तो ये आपके लिए सिंपल है। तो आप इसको थोड़ा सा 1-2 बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये कोड आपको परफेक्टली याद हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में ही है। इसको 2-3 बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो ये आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ तो आप यहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है कि 22 जनवरी 1941। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है 22 जनवरी 1941। यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन सा दिन होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप इजिली निकाल पाओगे। ठीक है, 22 जनवरी, ध्यान देना कैसे अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको क्या लिखना है, ये 22 है, 22 को एज इट इज यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जनवरी है, ठीक है, जनवरी का कोड देखना है। तो जनवरी का जो कोड है वो क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, 1 है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम 1 ही लिखेंगे, तो बाद में हम लीप ईयर चेक करेंगे, लीप ईयर होगा तो 0 करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी 1 लिख दिए। ठीक है, तो ये 01 लिख दिया, प्लस 1941 है, तो 1941 को आप इस तरीके से लिखेगा, 1900 प्लस 41। ठीक है, अभी प्लस, अब ये 41 जो है, अभी यहाँ पे जो 1900 है इसको देख लेते हैं। 1900 का कोड क्या है, 1900 का कोड ये है यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे 0, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। 1900 की जगह पे हम 0 लिख दिया। ठीक है, उसको हमको 0 पकड़ना है। अभी क्या करेंगे, 41 लिख दिया। 41 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 10।
ठीक है। तो यहाँ पे 10 लिख दिया, तो ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि एक वहाँ पे रिमाइंडर आपका बच रहा है 41। ठीक है, 4 को क्या किया, 41 को क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो 10 4 जा 40, एक रिमाइंडर, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे आपको जनवरी की जगह पे एक ही लेना है। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, इस सब को क्या करना है, डिवाइड बाय 7 कर दो सिंपली। इसको आप ऐड करो, कितना आ जाएगा, 41 और ये 10, 40 प्लस 50, 51 ये हो गया, 52 इधर, और इसको आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 74, और डिवाइड बाय 7। अब इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे, ये 10 7 सा 4 आपका रिमाइंडर बचेगा, 4 आपका रिमाइंडर बचेगा। अब इसको 4 को आपको चेक करना है इसमें कि 4 मेरा ये वीक में कौन सा आता है, तो 4 मेरे को यहाँ पे क्या पे, ये वेडनेसडे, तो उस दिन क्या होगा, वेडनेसडे होगा। तो उस 4 मतलब 22 जनवरी 22 जनवरी 1941 को क्या होगा हमारा, वेडनेसडे। ठीक है, होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था और ये लीप ईयर में नहीं था। अब हम आते हैं यहाँ पे लीप ईयर के एक सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो 22 जनवरी यहाँ पे हमने क्या लिया था, सॉरी 22 जनवरी 1941 लिया था, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 22 जनवरी सॉरी यहाँ 1940 ले लेंगे, तो ये हमारा लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, 40 क्योंकि ये डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। 22 था, 22 जनवरी है तो डेट सेम लिखेंगे, 22 जनवरी है। अभी हम लोग ने देखा था उसका कोड क्या था, 01। ठीक है, प्लस 1940 है तो 1900 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 40 लिख दिया। अब 1900 का कोड क्या है, अभी हम लोग ने देखा था 0 है। अब यहाँ पे इस 40 को ध्यान देना है। ठीक है, इस सबको डिवाइड बाय 7 कर दो, 40 को डिवाइड बाय 4 करो, क्या आएगा आपका 10, लेकिन ये पूरा जा रहा है। ठीक है, 40 पूरा जा रहा है, 4 10 जा, तो आपका रिमाइंडर क्या रहा है, 0, तो ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जैसे कि मैंने बताया था, लीप ईयर में आपको जनवरी को क्या लेना है, एक की जगह पे 0 लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनवरी ये जो 01 है इसको हम लोग 00 लेंगे, ये चीज ध्यान देना, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। लीप ईयर में यही बताता है, जनवरी अगर लीप ईयर आता है तो जनवरी में आपको क्या करना है, उसको एक को 0 लेना है, और फरवरी में 4 को 3 लेना है, यही है यहाँ पे, फरवरी में 4 को 3 लेना है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे किया कि जनवरी को एक की जगह पे यहाँ पे मैंने 0 ले लिया। ठीक है, अब डिवाइड बाय 7 कर दो, जैसा हमारा सेम सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 7 कर दो, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 40 प्लस 10 ये 50, 50 और ये 0 0 हो गया सब, 50 और 20 70, 70 तो 72, तो 72 डिवाइड बाय 7। इसको 10 कैंसिल करो तो 7 10 जा 70, 2 आपका रिमाइंडर आएगा, 2 आपका रिमाइंडर आएगा, वही आपको चेक करना है। 2 हमारा कहाँ है पे वीक में, ये है, तो ये हमारा मंडे आएगा, तो मतलब उस दिन को हमारा क्या था, ये मंडे। समझा, उपकर तो आपको समझ में आया होगा। एक और लास्ट एग्जांपल लेंगे कि आपको और क्लियर होगा। 5 अगस्त 1996, तो यहाँ पे आपको सेम करना है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 लिख दिया यहाँ पे, 05, ठीक है, 05 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद अगस्त है तो ये कितना आ जाएगा, अगस्त का कोड देख लो यहाँ पे कितना है, अगस्त का जो कोड है वो क्या है, 3। ठीक है, यहाँ पे अगस्त का कोड कितना है, 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगस्त का कोड लिख देंगे 03। ये 1900 प्लस 96, 1900 का कोड हमको मालूम है 00। ठीक है, 96, अब इसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से, तो अगर आप 96 को 4 से डिवाइड करोगे तो 24 आपको मिलेगा। ठीक है, पूरा आपको 24 मिलेगा। सिंस ये भी लीप ईयर है बच्चों, ध्यान देना, आपको पूरा 24 ही मिलेगा। लीप ईयर है बट वहाँ पे अगस्त को हमको चेंज नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, अगस्त को हमको चेंज नहीं, खाली जनवरी फरवरी में ध्यान देना, तो अगस्त को हमको चेंज ही नहीं करना है, तो हम 3 का 3 लिखेंगे। समझा, तो 3 का 3 लिख दिया, डिवाइड बाय 7 कर दिया। इसको टोटल कर लो, आपको कितना आ जाएगा, टोटल करने पे आपको ये कितना आ जाएगा, 96 प्लस 24, 6 प्लस 4 10, 9 10 11 12, तो 120 ये हो जाएगा, 5 और 3 8, तो 128 ये होगा, 128 डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब 128 को डिवाइड बाय 7 करो, तो आपको 7 1 जा 7, 5 कैरी हो गया, 58 हो गया, तो 7 8 जा 56, 2 आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, तो 2 आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, वो रिमाइंडर को चेक कर लो कि 2 हमको क्या है, मंडे, अगेन मंडे, तो ये हमारा इस दिन भी हमारा क्या था, मंडे। ठीक है, तो होप कर तो आपको समझ में आया होगा। मैंने 90s के ही एग्जांपल लिए, आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, चेक कर सकते हो, कैलेंडर में भी आपका आंसर पूरा एकदम परफेक्ट आएगा। बस आपको ये कोड याद होने चाहिए और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी आपको ट्रिक ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्स मोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।